अभी कुछ दिनों पहले मोहन सरकार ने गौशालाओं को गोवंशों के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 20 रुपए की बजाय 40 रुपए प्रति महीना कर दिया है। लेकिन क्या 40 रुपए प्रति आहार से गोवंश का पेट भर जाएगा? इसी के बारे में जानने के लिए एनडीटीवी के संवाददाता नर्मदापुरम के सतपुड़ा में गौशाला पहुंचे और वहां के संचालक से बात की। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में गोवंश पर 20 रुपए की जगह 40 रुपए देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद जमीनी हकीकत क्या है ये जानने के लिए हम एक गौशाला में आ चुके हैं। ये एक ऐसी गौशाला है जहां ये जो अपंग देख रहे हैं आप, इस तरह के भी पशु जानवर यहाँ मिलेंगे आपको और इनकी सेवा यहाँ इस गौशाला में होती है। और इस ग्राउंड रिपोर्ट में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो 40 रुपया इनके लिए आवंटित हुआ है, क्या वो इनके लिए पर्याप्त है या अधूरा है। मध्य प्रदेश में बजट में प्रावधान किए गए हैं कि जो गौशालाएं हैं उन्हें 20 रुपए की जगह 40 रुपए प्रति गोवंश के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सदगुरु गो कृपा गौशाला के यहाँ संचालक मौजूद है, शर्मा जी। शर्मा जी, पहली चीज तो आप ये बताइए कि आपकी गौशाला में कितनी इस समय गोवंश है? इस समय साहब 214 गोवंश है। अच्छा, इनका लगभग पर डे का खर्च जो है वो कितना हो जाता है? अब ये साहब क्या है, पर डे के हिसाब से जैसे अपने को बहुत सी चीजें चैरिटी से मिलती हैं, जैसे लोगों से धान का प्यार भी मिल जाता है, भूसा के लिए नरवाई भी मिल जाती है, अपनी खुद की मशीनें हैं, गौशाला का खुद का सेटअप है। तो हम ये समझते हैं कि अपना जो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे हम इनके भरण पोषण की व्यवस्था कर लेते हैं। और जहाँ तक ग्रांट की बात है, आपसे के माध्यम से पता चला है कि 40 रुपया कर दी गई है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। और अच्छा है गोवंश का संरक्षण हो, और इसके लिए विशेष तौर से मेरा ये आग्रह रहेगा कि इनके भरण पोषण के लिए जो गोचर भूमि है या इनके हरे चारे की व्यवस्था है वो कम से कम सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि गौशालाओं का निर्माण करना आसान है, लेकिन उनके भरण पोषण के लिए उनकी चरी चारे की व्यवस्था वो कठिन काम है। उस पे विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए साहब। अच्छा, जैसे अगर आप चैरिटी की बात करते, चैरिटी से गौशालाएं चलती हैं जी। लेकिन अगर ऐसे जनरल वे में देखें तो एक गोवंश पर कितना प्रतिदिन खर्च होता है चारा भूसा पे? मैं जहां तक समझता हूँ 80 से 100 रुपए के आसपास जरूर आएगा खर्चा। अगर चैरिटी उनको कहीं दान या और अन्य रूप में जैसे गुड़ है, दाना है, भूसा है, चारा है, अगर ये नहीं मिलता, हर चीज अगर खरीदते हैं, तो मेरे ख्याल से 100 रुपया में भी काम नहीं चलेगा। ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये गौशाला जो चलाते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो 40 रुपया सरकार देगी उसमें गोवंश का पूरा नहीं होता है, लेकिन अगर चैरिटी से जो पैसा या जो सहयोग मिलता है उसके जरिए ये गौशालाएं संचालित हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये पैसा कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी।